प्रिंसिपल राजन जी मेरी कर्मभूमि से आए हैं, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ। उसी गांव से हैं। गुरु जी के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे कई IITian हैं, तो कोई और डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने और बड़े पदों पर गए हैं। अच्छा सर, क्या आदेश है सर, बताइए। अच्छा जी, अच्छा मतलब आज ही लिख देंगे। और नमो बोलता है। जय जय। आप सबका हार्दिक इस पावन दिवस पर अभिनंदन करते हुए मैं सतवीर जी अम्बेडकर जी को विशेष तौर से इनके पूरे परिवार को भी ये साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस पावन पवित्र दिन को मनाने के लिए जो कार्यक्रम रखा, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। आज का दिन वास्तव में जैसे आप सबको विदित है कि बहुत महान है। क्यों महान है कि ज्ञान को अपने तक सीमित रखना कोई बड़ी बात नहीं है। उस ज्ञान को सर्वत्र सब जगह फैलाना और उन लोगों से अनुकरण करवाना जो इस संसार के दुखों से घिरे हुए हैं, वो महान कार्य आज के दिन से भगवान बुद्ध ने प्रारंभ किया। तो ये दिन सबसे महान दिन है। देखो, मैं अभी 2-4 बार ही के यहाँ आया हूँ, 2-3 बार। वैसे मेरी इच्छा हमेशा जीवन में रही है कि कोई ऐसा धर्म या उपदेश जो पूर्णतः वैज्ञानिक हो, वो अपनाना चाहिए। इसमें कोई मुझे न तो गिलानी हो रही है, न ही घमंड हो रहा है कि मैं अपने जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर शायद लक्ष्य के पास तो पहुंच ही गया हूँ, लक्ष्य को भेजा नहीं है तो कोई बात नहीं, वो भी अगर साथ देखो, मैंने रामायण भी पढ़ी, कई बार पढ़ी, बार पढ़ी। रामायण का मंचन भी किया है और मुझे किसी मेरे कुलीग शास्त्री जी से एक दिन कुछ ऐसी बात हुई, उन्होंने मेरे से ये कहा कि आप जो मंचन कर रहे हैं, इनमें से कितने आदमी राम के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं? आप मुझे सच्ची बताइए। मैं गिलानी से डूब गया। मैंने कहा कि राम का अनुकरण करना तो दूर रहा, वे लोग तो मंचन करने जाते हैं जब शराब पीकर जाते हैं। आपको शर्म नहीं आती ऐसे आदमियों के सामने? आप भी उनके सामने मंचन करते हैं। आप यकीन करिए, जिस गांव में ये रहते हैं उन गांव वालों से पूछना, मैंने उस दिन ही परित्याग कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। मेरे ऊपर खूब दबाव भी आया, मैं रामलीला में नहीं गया और उसका परिणाम ये हुआ, पता नहीं वे लोग मेरे से क्यों इतने प्रभावित थे और उन्होंने उस दिन से वो रामलीला बंद कर दी और कोई आज तक मंचन नहीं करता। साधु साधु साधु। दूसरी बात, जो अवैज्ञानिक बातें हैं, तंत्रवाद है और अनसाइंटिफिक बातें हैं, लोगों को बहकाना बुलाना,
इस बात को आप क्यों माने? केवल इसलिए माने कि वो एक्सपीरियंस की कसौटी पर, प्रयोग की कसौटी पर खरी उतरे तो मान दे, वरना नहीं। गौतम बुद्ध ने स्पष्ट कहा है, डोंट बिलीव एनीथिंग वेदर इट इज रिटन इन द बुक्स और स्पोकन बाय देयर टीचर और ग्रेट टीचर्स। किसी महान व्यक्ति ने कोई बात कह दी है या कोई बड़े ग्रंथ में लिख दी, उस पर विश्वास मत करिए, परंतु ट्राई टू फाइंड आउट द रियलिटी। वास्तविकता अपने आप अनुभव करके देखिए वास्तविकता। गौतम बुद्ध ने ये भी कहा है, स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू साल्वेशन, भूखा रहने से मुक्ति नहीं मिलती। अभी सतबीर जी ने बताया कि वास्तव में उन्होंने ये कहा कि मेरे 6 जीवन के 6-7 गर्त में चले गए, जीवन भूखा रहकर बस ये 100% मैं गारंटी, मैं कम से कम 10 ऐसे धर्म गुरु हैं जो कर रहे हैं, बाबा रामदेव को जितने भी है, ये आसाराम, ठीक है, धन सतगुरु, इनके साथ किसी ने मेरे को दीक्षा नहीं। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे से एक फॉर्म भरवाया गया, उसके अंदर जो सदाचार इस प्रकार की 20-21 बातें लिखी हुई थी, मैंने उसमें सब टिक करके 9 लिख दिया। जब मैं गया तो उनके सबसे बड़े धर्माचार्य है, उन्होंने कहा ये आपने क्या लिख दिया? ठीक है, आपकी बात एविडेंस के लिए आप अपनी पत्नी को साथ लाए, मगर वो तो नहीं आती। क्या मुझे अपनी सच्चाई के लिए भी खुद एविडेंस नहीं दे सकता? जब आप ऐसे हैं तो आपको नाम दान लेने की क्या आवश्यकता है? मैं जरूर करता, और आप यकीन मानिए वास्तव में उन्होंने मुझे नाम दान नहीं दिया। तो पता नहीं यहाँ आकर मुझे कुछ ऐसी ही अनुभूति हुई, और मैं आज पहली बार अपने नाम के पीछे लालचंद बोध का साधु 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 साधु। अभी मेरा इंटरव्यू हुआ, तो मैं तो ये कहता हूँ कि यदि कोई पूर्णतः साइंटिफिक बातें करता है, नेचर की बातें, प्रकृति की बातें करता है, तो वो यहीं कर सुनी गई है। मैंने अभी बता रहे थे कि गर्मी क्यों हो रही है, ये सारा प्रकृति का ही खेल है, नेचर का ही खेल। सबसे पहले 2 वनस्पति जगत और जीव जगत, 2 इस संसार में है, और एक ऐसा प्राणी पैदा हुआ जिसको हम विज्ञान की भाषा में हाइड्रा कहते हैं, जिसके आंख, और उसको हम पेड़ की और जो जीव जगत की भी और वनस्पति जगत की, दोनों के बीच की श्रेणी है। जल, ये जल से सबसे बड़ा पहला पेड़, जिसको एक छोटा सा हरा रंग का होता है, जिसको हम काई कहते हैं, वो गोल होता है, वो भी एक पेड़ है। उसी से ही हाइड्रा से ही मानव जो भी कुछ हुआ है, प्राकृतिक संरचना, डार्विन, लेमार्क हुआ, ये जैसे जैसे प्रकृति में परिवर्तन हुआ, जीव की उत्पत्ति होती गई। संयोगवश हमारा जो ग्रह पृथ्वी है, ये न इस ब्रह्मांड में ऐसी सिचुएशन में है, सूर्य से इतनी दूरी पर ही ऐसे भगवान नहीं बनाया हुआ जहाँ पर जीवन संभव है। और इसको, प्रकृति को हमने, मानव ने जी भर के लूटा है। दिया क्या? आप किसी खजाने में से निकालते ही निकालते रहोगे तो खजाना खाली होगा, आप उसमें कुछ डालोगे। इसलिए इस प्रकृति में गिव एंड टेक का सूत्र है। हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो एक दूसरे के जीव जगत
और वनस्पति जगत को रिलेटेड है, एक दूसरे पर आधारित है। आप सोचिए, कोई भी जीव, मानव या जो भी जीव हुआ वो वनस्पति पर आधारित है। चाहे शेर भी है, शेर हिरण का शिकार करता है, हिरण घास खाता है, वनस्पति पर। जिसका जैसी प्रवृत्ति है, बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा ही है। हमारी आंतें इतनी लंबी हैं, इनके अंदर हम मांस का या चिंता का सेवन करेंगे तो जब तक उसको पूर्णतः ढूंढने या उसमें नहीं बदला जाएगा, जब तक वो सड़ जाएगी और हमारे शरीर से भी बदबू आएगी। इसलिए मांस खाना वैज्ञानिक दृष्टि से भी गलत है। और गौतम बुद्ध ने तो जो 5 बातें बताई है, ये बात ठीक है, भगवान नहीं है वास्तव में। एक इंसान एक चाक लाखों को, एक आंसू पर 100 सवार हैं, पर न किसी को ज्ञात की सबके पीछे ही तूफान है और ढीली हुई रकाब खत्म तो फिर सब पहचाना है। हम बारूद के ढेर। रकाब का अर्थ है कि जो नियम कानून महात्मा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दिए हैं, हम उन कानूनों, उन नियमों को, प्राकृतिक नियमों को नहीं मानते, वो ढीले हो गए तो फिर खैंचातान ही खत्म है और महाविनाश ये संभव है। मैं ये बात सही है कि हमारा भारत महान है, जिसने महात्मा बुद्ध जैसे महान समय के, भीमराव अम्बेडकर ने, जिन्होंने दलितों को, जो आदि पिछड़ों में भी आदि पिछड़े हैं, उनको ऊपर उठाया। तो आप यदि सक्षम हैं, सबसे पहले अपने गांव में उस व्यक्ति को देख लें जो सबसे गरीब है और उसकी जरूर सहायता करें, और सहायता ऐसी करें कि उससे कोई प्रत्युपकार की उम्मीद न रहे। मैं इतनी बात जो आपसे कर रहा हूँ, आप लोग सब मेरे से ज्यादा महान हैं, क्योंकि मैं तो आज पता नहीं क्यों आपके इससे प्रभावित होके आज मेरा तो अपना पहला जन्म ही हुआ है, कुछ ही घंटों का हूँ। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। जय बुद्ध, जय बुद्ध। आपने मेरे को ध्यान से सुना, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद बाबू जी के, इतने सुंदर विचार।